हेलो साथियों, मैं डॉक्टर मोहसिन। स्वागत है आपका द वेटरनरी टिप्स के नए वीडियो में। पिछले हमने एक पशु खरीद का वीडियो बनाया था हटवाड़े से। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको वीडियो के लास्ट में कि आपको पूरे लक्षण बताए थे भाई किस किस चीज़ को देखना है, और अंत में मैंने ये बताया था कि आपको दांत की संरचना, जुगाली और गादी, अडर, थन वगैरह। तो हमें सबसे पहले दांतों को लेकर चलते हैं हम। तो पशु के दांत हमें देखना है सिर्फ, क्योंकि ऊपरी जबड़े में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका कि दांत नहीं होते सामने की तरफ, तो उनको अच्छी जुगाली का लिए ज़रूरी है वो दांत। आप देखिए कि भाई सही, कोई टूटा हुआ दांत नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ दांत होगा तो उसमें होकर पशु की लार बाहर निकलेगी, और वो जुगाली के भी, जो जुगाली के हिस्से होंगे, चारे के हिस्से या जुगाली के हिस्से, उसमें से बाहर निकलेंगे तो वो प्रॉपर जुगाली नहीं कहलाएगी और उसका डाइजेशन पर असर पड़ता है। तो आपको देखना है कि दांत सुरक्षित हैं बिल्कुल। उसके बाद आपको सींग का देखना है कि हटवाड़े में क्या होता है कि सींगों को कलर करके, रंग करके, मान लो भैंस है तो उसमें काले कलर का ऑयल मिला हुआ कलर करके, और उनको जो दरार होती है सींग में, किसी वजह से जानवर लड़े और चोट आ गई तो वो रिसने लग जाता है, घाव बन के, घाव ठीक नहीं होता उसका, तो वो वहाँ से रिसता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको कलर कर देते हैं। गायों में दूसरा कलर, गाय बैल में, और भैंस में ऑयल मिला हुआ काला कलर। उससे क्या होता है कि आप जब खरीदेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर गौर से नहीं देखेंगे कि ये कलर किया हुआ तो नहीं है, तो वो बारीक जो दरार है सींग की उसमें छुप जाती है। अब घर लेकर आएंगे आप तो पता चलेगा कि भाई वो जो जैसे ही कलर हटा और अंदर इन्फेक्शन बढ़ा और वो रिसने लग जाएगा। रिसने के बाद क्या होगा कि आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक लगेंगे सूखने के लिए घाव के। और ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनल रहता है, सींग ओपन नहीं रहता तो ना हवा लगती है घाव को, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमें ये ठीक नहीं हो हम दवाइयाँ करें और पशुएगा तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन पे। और मिल्क प्रोडक्शन कम होता तो हम पशु को क्यों लाएं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब दूध के लिए पशु लाते हैं तो मिल्क से ही रिलेशन है, सीधा साधा। आप उसको जब भी तो खिलाएंगे जब वो दूध देगा, और उसका सीधा आपकी इकोनॉमी से रिश्ता है। इसलिए आपको पूरी कंसंट्रेशन इस बात पर ही रखनी है कि हम दूध उत्पादन के लिए पशु खरीद रहे हैं। अब आ जाइए, आप पूरा स्किन कंडीशन देख लिया आपने, सब देख लिया, सब कुछ स्वस्थ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है गादी। गादी को आपको देखना है कि बिल्कुल स्वस्थ है, भरपूर है। जी 2-3 टाइम उस पशु की निगरानी करें, उसका दूध देखें। थन देख लें कि जितनी ब्यात वो बता रहा है, 1 ब्यात 2 ब्यात, उसके हिसाब से थनों की लंबाई प्रॉपर है या नहीं। और चारों थन एक सीध में होने चाहिए, बराबर लंबाई में। थनों में कोई कटवट का निशान पुराना भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको खुरंट जमा हुआ मिले तो इसका मतलब है या तो उसके कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर उसके जो बच्चा है, पाडा पाडी गाय का बछड़ा बछड़ी, उसने दांतों से उसको बाइट किया है। तो ऐसे भी घाव ठीक नहीं होते हैं, इसलिए आते हैं। और जब थन पटेंगे तो पूछते रहेंगे क्या लगाएं, घी लगाऊं, वैसलीन लगाऊं, कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाऊं, लेकिन वो, क्योंकि आपको रोज़ 2 टाइम थनों को खींचना है तो वो घाव कैसे ठीक होगा आप बताइए। कोई भी घाव को अगर हम छेड़ते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होता, ये सिद्धांत तो आपको पता है। तो थन में अगर कोई भी घाव हो गया, अब आपको दूध लेना, आप उसको रेस्ट तो दे नहीं सकते। जब आप 2 टाइम दूध निकालेंगे तो वो तो खींचेगा, खींचेगा तो खुरन टूटेगा, खुरन टूटते ही घाव फिर बढ़ता नहीं है, हर बार घाव नया हो जाएगा। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है कि भाई थन में कोई भी किसी तरह का कोई घाव नहीं है, कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल प्लेन इंटैक्ट गादी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि पशु हमने ख़रीदा 1 लाख रुपए का। गादी को आप तो ऐसे कंपेयर कीजिए कि आप एक अपने नोटों की गड्डी, अगर आप 1 लाख की आप गाय या भैंस लाए और घर आने के बाद पता चला दूसरे दिन बछड़ा बछड़ी पाडा पाडी ने चूखा, सुबह उसने दूध नहीं दिया, आपने देखा एक थन सूजा हुआ है, क्योंकि वो पहले से इन्फेक्टेड था, आप देख के लाए नहीं। अब 4 थन स्वस्थ गादी बराबर 1 लाख रुपया। एक थन माइनस, अगर एक थन में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया तो आपके सीधे 25,000 रुपये माइनस कर लीजिए। अब आपकी गाय या भैंस बची 75,000 की। अगर उसमें आपने लापरवाही की, डॉक्टर को देरी से कंसल्ट किया, आपका पशु रह गया
50,000 का। पहले भी कहता था कि आप जो गादी को देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि ये जो है स्ट्रक्चर, ये हमारे पशु की कीमत है पूरी। अब हमें बैठने का स्थान उसका, जैसे हमें नोटों की गड्डी की हिफाजत करते हैं उसी तरीके से हमें उसके पशु के बैठने का स्थान खुरदरा होगा तो नोट की गड्डी टिकेगी तो फटेगी। कोई कंकर पत्थर नीचे होंगे, अगर नीचे गीला या कीचड़ कादा हुआ उसमें गादी बैठते टाइम उसकी जो पशु की टिकेगी। कीचड़ के थ्रू इन्फेक्शन जाएगा थन में, गीला लगातार रहेगा तो गीले से भी थन कटते हैं। तो आप इन स्थितियों को अवॉइड करेंगे तो आपकी जो नोटों की गड्डी है वो बची रहेगी। वरना एक आपने लापरवाही की, वहाँ से लेकर आए अच्छी तरह देख कर पशु, यहाँ भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपने नीचे जहाँ बैठ रहा है पशु उसके रख रखाव का ध्यान नहीं रखा होगा। एक थन इन्फेक्टेड होगा वही 25,000 माइनस, दूसरा थन इन्फेक्टेड होगा 50,000। और अगर गादी इन्फेक्टेड हो गई तो आपकी कीमत, आपके सामने पशु खड़ा है, हो सकता है थोड़ी बहुत जुगाली भी करे, चारा भी चरे, जब दूध नहीं देगा तो क्या है, उसके मूल्य ज़ीरो। पशु का जितना और चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है उतना ही आप गादी पे फुल कंसंट्रेशन कीजिए, थनों पे, कि उसको किस तरीके से सुरक्षित रखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। अगली वेटरनरी टिप्स में फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपको कोई काम की बताएंगे बात।